ए टू जेड किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों भाई कुछ दिन का मुद्दा चले हुआ है, देखने ला रहे हो मेवात के अंदर नू के अंदर हिंदू मुस्लिम का, तो उस मामले ने लेकर न उचाने के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। और वो क्या मामला है और क्या फैसला लिया गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर न बातचीत कराएं। हमारे साथ किसान नेता आज़ाद पहलवान जी हैं। राम राम जी। राम राम जी, आपको और आपके दर्शकों को राम राम। आज़ाद जी, जो मतलब कल का के प्रोग्राम है यहाँ पर? कल सर्वधर्म सम्मेलन बुलाया हमने यहाँ, सभी जातियों के लोग और सभी धर्मों के लोग और सभी खाप पंचायतों के प्रधान उसमें शामिल होंगे। जो मेवात के अंदर सरकार हमारे भाईचारा को तोड़ना चाहती है, ये एक सोची समझी साजिश है सरकार की। इसको नाकाम करने के लिए और मेवात के अंदर भाईचारा स्थापित करने के लिए, वहाँ पर शांति बहाली के लिए हमने सभी जातियों के सभी धर्मों के यहाँ पर लोग बुलाए और वहाँ पर हम फैसला लेंगे कल कि एक शांति कमेटी बना के मेवात के अंदर जाने का भी काम करेगी वो शांति कमेटी, और वहाँ पर शांति स्थापित करने का काम करेगी। और सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार अपनी हरकतों से बाज आए। पहले इन्होंने गोधरा कांड करवाया, मुजफ्फरनगर कांड करवाया, जाट आरक्षण के अंदर भी आंदोलन के अंदर हमें आपस में लड़ाया गया, किसान मजदूर आंदोलन के अंदर भी हमें खालिस्तानी माओवादी आतंकवादी बताया गया। इसी प्रकार से हमारी एकता को तोड़ने के लिए अब इन्होंने ये मेवात के अंदर नया हथकंडा अपनाया है। इसलिए ये बंद करे सरकार ये ड्रामा। इस प्रकार से ये बिल्कुल उजागर हो चुका है कि मोनू मानेसर को और जो बजरंगी गुंडा है उसको गिरफ्तार करने का काम करे, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करे और सही तरीके से जांच करके जो दोषी है उनको पकड़ने का काम करे और वहाँ पर शांति स्थापित करने का काम करे। हिंदू यात्रा के ऊपर जो पत्थरबाजी गोलियां चली हैं उसका बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कौन सी हिंदू यात्रा थी? हिंदू यात्रा तो अपने अपने मंदिर में, कहीं भी मंदिर में जाओ, रोकिया किसने है? मेवात में जाना जरूरी था, और वो भी पहले ललकार के किसी को। अगर किसी के ये बोलेंगे भाई मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरा जीजा घर आ रहा है, तेरा मुँह तो स्वागत के लिए फूलों की माला डाले, तो वो लोग क्या करेंगे? क्यों इस प्रकार की वीडियो डालेगी? इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं उनको रोका गया? अगर यात्रा निकालनी जरूरी थी, क्यों नहीं सुरक्षा का प्रबंध किया गया? ये सरकार का फेलियर रहा है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देखियो कितना घिनौना बयान दिया है कि मैं सबको सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकता। तो ये करते हुए किसका बनता है? अगर सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकता प्रदेश का मुख्यमंत्री तो उसने इस्तीफा दे देना चाहिए था। हमने मांग भी रखी है और कल भी रखेंगे हम मांग कि प्रदेश का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। वो अपनी जिम्मेवारी से भाग चुका है। उससे पहले बयान दिया था उसने कि बेरोजगारों को सरकार रोजगार नहीं दे सकती। कौन देगा रोजगार? उससे पहले एक पंडित जिया का फरसा लेकर ने कह दिया कि गर्दन उतार लूँगा पब्लिकली। अगर कोई दरखास्त देने जाता है पीड़ित परिवार, उसको कहता है कि पुलिस में जूते लगवा दूंगा। बिजली विभाग के कर्मचारियों को कहता है कि फांसी पर चढ़वा दूंगा। ये किस प्रकार का मुख्यमंत्री है? इसलिए इसका फेलियर रहा। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो मेवात के अंदर ये दंगे भड़काए, ये सरकार का फेलियर है। इसलिए सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और मणिपुर में जो हिंसा करवाई है सरकार ने एक साजिश के तहत, उसको दबाने के लिए, ताकि देश को पता ना चले ये मेवात दंगे करवाए गए हैं। ये सोची समझी साजिश है, इसका पर्दाफाश हो चुका है। जींद के अंदर भी बजरंग दल के द्वारा एक मतलब डीसीओ ज्ञापन दिया गया और मतलब यात्रा निकाली गई। क्या जरूरत? बजरंग दल कौन? वो गुंडा लोग शामिल हो रहे हैं बजरंग दल का। जो बजरंग दल का वो बजरंगी बन रहा है, और ये मोनू मानेसर है, ये गुंडे टाइप के लोग हैं। इनके खिलाफ FIR मर्डर के मामले है। इन्होंने दो राजस्थान से दो व्यक्तियों को उठा के हरियाणा में लाके फूका गया, वो FIR दर्ज है। और उसके हरियाणा सरकार इनकी मदद करिए। आप एक ट्विटर देखिए जो राजस्थान का मुख्यमंत्री का आया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि राजस्थान अगर मोनू मानेसर पर FIR दर्ज है तो हरियाणा पुलिस का सहयोग करेगी। लेकिन हरियाणा सरकार ने जब राजस्थान पुलिस उसको पकड़ने आई, राजस्थान पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। ट्विटर आया राजस्थान का मुख्यमंत्री का। तो किस प्रकार का मुख्यमंत्री? हरियाणा का ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, कौन झूठ बोल रहा कौन सच्चा है। ये बकाने का काम नहीं चलेगा। हमारी तो ये मांग है कि हमारा सभी का भाईचारा एक है, हम सब एक है, हम शांति चाहते हैं। और पूरे देश का नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो या तो हरियाणा का तो बल्कि एक विशेष महत्व रहा है। 1947 के अंदर भी यहाँ पर दंगे नहीं हुए। स्वयं ये जो मेवात के लोग हैं पाकिस्तान में जाना चाहते थे, महात्मा गांधी ने आके इनको रोका था सैड़ा के अंदर।
अब तक वहाँ पर शांति रही है, तो अब क्यों इस प्रकार की, और क्या जरूरत पड़ गई थी मेवात के अंदर यात्रा निकालने की। इसलिए एक साजिश थी सरकार की आपस में लड़ाई करना, राजनीतिक लाभ उठाने की। इसलिए हम इस प्रकार का कोई राजनीतिक लाभ ना सरकार को उठाने देंगे। अब देश की और प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है। कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट आई हुई है कि वो किसान कहाँ गए जो ट्रैक्टर पर भर के दिल्ली में आते थे, अब मेवात में क्यों नहीं आ रहे। नहीं, किसानों की वो अपनी लड़ाई थी, अपनी मांगे थी। मैं पूछना चाहता हूँ उन भाइयों से कि ये यात्रा किस मकसद से निकाली गई थी, क्या मांगे थी इनकी। किसानों ने लड़ाई अपनी ज़मीन को बचाने की लड़ी थी। अब भी मांग है उनकी MSP दे सरकार, अपने फसलों का मुआवजा दे सरकार। किसान अपनी लड़ाई, मजदूर अपनी लड़ाई सड़कों पर लड़ रहा है, लेकिन ये बजरंग दल के लोग और ये हिंदू धर्म के ठेकेदार ये बताइए यात्रा किस कौन सी मांग को लेकर निकाली गई थी। अगर किसी मंदिर में जाना, किसी भाई ने, तो मंदिर में जाने से कौन रोकता है, मस्जिद में जाने से कौन रोकता है, गुरुद्वारे में जाने से कौन रोकता है। अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करे। किसी के घर में घुसकर और किसी को छोटा दिखा के अगर कोई तानाशाही या गुंडागर्दी करेगा तो इस देश में ये चलने वाला नहीं है। जनता उसको भगाने का काम करेगी। किसान मजदूर अब जाग चुके हैं, संयुक्त किसान मोर्चा जाग चुका है, प्रदेश की और देश की जनता जाग चुकी है। सरकारों को समझ जाना चाहिए। आज़ाद जी, आपके हिसाब से मतलब इस मामले के अंदर कौन दोषी है, मुस्लिमों की तरफ से गलती हुई या हिंदुओं की तरफ से? सरकार दोषी है, पब्लिक का कोई कसूर नहीं। सरकार आपस में लड़ाना चाहती थी, सरकार इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहती थी, सरकार दंगे करवाना चाहती है। और सरकार हमें हिंदू मुस्लिम करके, हमारे को जातियों में बांट के, कभी जाट को नॉन जाट का नारा देती है, कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ाती है, कभी आपस में मणिपुर के अंदर क्या था, 2 जातियों का लड़ाई झगड़ा करवा दिया और वो सभी हिंदू थे, उनको टीवी पे नहीं दिखाया। जबकि वहाँ पर इतने बलात्कार भी होया है, नंगा भी घुमाया गया है, मर्डर भी किए गए हैं। लेकिन यहाँ मेवात के अंदर ये गोदी मीडिया है जो इसको हाईलाइट कर रहा है। ये सरकार की सारी सोची समझी चालें हैं, सरकार की साजिश है। ये सरकार करवाना चाहती थी। कोई ना हिंदू दोषी है ना मुसलमान दोषी है। प्रदेश और देश की जनता कोई दोषी नहीं है, सिर्फ सरकार दोषी है। आप आखिर में मतलब जनता से क्या अपील करना चाहोगे और क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो यही संदेश देना चाहते जनता से कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस देश के अंदर सभी मिलकर रहते हैं। ये देश सभी का है, सभी जातियों का, सभी धर्म के लोगों का। इसलिए सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि हमें आपस में लड़ा के हमें बांटना, हमारे बंटवारा ना करे। हम इस प्रकार की यहाँ सद्भावना का एक माहौल चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। हमारे भाईचारे को बना रहने दें। जो कल आप मतलब सद्भावना, सभी जाति सभी धर्मों के लोगों यहाँ पे इकट्ठा करोगे, कहीं ना कहीं कोई बड़ा फैसला लेने की? बिल्कुल लेंगे फैसला, वो तो सबकी सहमति से लेंगे। लेकिन हमारा जैसा मेरा अपना निजी विचार है कि हमें मेवात के अंदर जाके वहाँ पर लोगों से मिलना चाहिए, उनका दर्द दुख दर्द को समझना चाहिए और वहाँ पर शांति स्थापित करने का काम करना चाहिए, और हम करेंगे। भाई साथियों, देखो उचाना की जो किसान आंदोलन कमेटी है, इन्होंने साफ साफ कहा है कि कल यहाँ पर भाई सभी धर्मों के सभी जातियों के लोग इकट्ठा होंगे और जो मेवात के अंदर नू के अंदर विवाद चला हुआ है वहाँ पर जा कर के वहाँ के माहौल को शांत करने की कोशिश करेंगे और अपना भाईचारा फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी एक समय कमेंट में अपनी राय जरूर देना और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।